हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी यूनिवर्स। और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ बीएससी जियोलॉजी ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पे हम हर एक साल का टॉपिक कवर करेंगे और एक एक क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर का, जिससे हम लोग की एग्ज़ाम में दे पाएँ। ठीक है, तो हम पहले पढ़ने से पहले, कुछ टॉपिक पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि सिलेबस क्या है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हम पूरा एक ही बार में पढ़ लेंगे। हम लोग जैसे फर्स्ट ईयर का करेंगे, फिर सेकेंड ईयर का करेंगे, फिर थर्ड ईयर का करेंगे। इसीलिए कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो और उससे पहले मैं थोड़ा बेसिक थिंग बताना चाहूँगी कि बायोलॉजी होता क्या है। ये देखते हैं बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अपने लैंग्वेज में कहूँ तो बायोलॉजी क्या है, एक साइंस का ब्रांच है। ठीक है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हो गया क्या, एनिमल और प्लांट। ठीक है, जिसमें लोकोमोशन हो, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, ये सब एक्टिविटी हो, वो सब लिविंग थिंग्स हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या है। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। डैट इज़ ह्यूमन, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट। अब देखिए बायोलॉजी में क्या क्या आ जाता है। तो बायोलॉजी में आ जाता है मॉर्फोलॉजी, मतलब क्या, जो हम लोग ऊपर से देखते हैं। जैसे हम लोग का क्या है, आई है, नोज़ है, ये है, ये सब हो गया एक्सटर्नल फीचर। अब देखते हैं बॉटनी में क्या आ जाता है। हम सिर्फ प्लांट के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसको बॉटनी कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो। जियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और इकोलॉजी में क्या होता है कि इन्वायरमेंट, इसे इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एनिमल टू इन्वायरमेंट क्या इंटरेक्शन है वो पढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं, वाइल्ड लाइफ पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, स्पेसिएशन भी पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग एलोपैट्रिक, पेडीपैट्रिक, ये सब स्पेसिएशन आ जाता है। खैर हमें उतना डिटेल में भी नहीं जाना है। माइक्रोबायोलॉजी में क्या आ जाता है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? जब हम माइक्रोस्कोप से जो ऑर्गेनिज्म दिखता है उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स में क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग कोई भी कैरेक्टर पास होता है वो जेनेटिक्स में आता है। उसी में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बारे में ही डिटेल में पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। टेक्सोनॉमी में क्या होता है, मतलब सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, मतलब कैसे क्लासिफाइड है। ठीक है, एनाटॉमी में हम लोग इंटरनल फीचर पढ़ते हैं एनिमल का। ठीक है, ये हमारा हो गया बायोलॉजी। व्हाट इज़ बायोलॉजी? ठीक है, इतना बेसिक तो सब कोई जानते हैं, लेकिन मैं एक स्टार्टिंग में इसीलिए बता दी कि थोड़ा बेसिक नॉलेज जिसको नहीं हो वो समझ जाए कि हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे। आगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ जूलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सिलेबस क्या है फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर में हम लोग 2 पेपर देते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में क्या है कि प्रोटोजोआ, पोडीफेरा, नाइडेरिया, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्क्लेमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डाटा का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। कहाँ तक? तो अप टू द ऑर्डर। फिर है प्रोटोजोआ के बारे में, जिसमें पढ़ना है डिटेल में, जिसमें पैरामीशियम में डिटेल में पढ़ना है, पैरामीशियम को डिटेल में पढ़ना है, एल्फीडियम को डिटेल में पढ़ना है। फिर दूसरा है पोडीफेरा में हम लोग साइकन के बारे में डिटेल में पढ़ना है, उसका केनाल सिस्टम क्या है, उसका एफिनिटी क्या है, ये सब पढ़ना है। नाइडेरिया में हम लोग को डिटेल में ओबेलिया, ऑरेलिया और शी एनीमोन के बारे में पढ़ना है। टेनोफेरा में क्या पढ़ना है, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हर्मीफोरा, एफिनिटी ऑफ द फाइलम पढ़ना है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में डिटेल में स्टडी हम लोग को कैची के बारे में करना है, फेसियोला हेपाटिका, टेनिया सोलियम एंड प्लेनेरियम। और एस्क्लेमेंथिस, जिसको हम लोग राउंड वर्म भी बोलते हैं, उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, एस्कैरिस लुब्रिक्वाड्स, वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी। ठीक है, फिर एनालिडा में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो फेरिटीमा के बारे में पढ़ना है, लीच और नेरिस के बारे में डिटेल स्टडी करना है। आर्थ्रोपोडा में पैलियोमोन, पेरिपेटस, एडप्टिव वेरिएशन इन इंसेक्ट माउथ पार्ट और सेकुलिना के बारे में पढ़ना है।
फिर बुगोलिया के बारे में पढ़ना है। मोलास्का में डिटेल स्टडी करना है किसके बारे में, तो यूनियोपिला सेपियर टॉर्सन एंड डिटॉर्सन इन गैस्ट्रोपॉड पढ़ना है। एकाइनोडर्मिटा में हम लोग एस्टेरियस लार्वल फॉर्म इन एकाइनोडर्म, एस्टेरियस और क्या पढ़ना है, लार्वल फॉर्म क्या क्या होता है एकाइनोडर्म में। अब आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में हम लोग को एक तरह से 3 पार्ट है, इकोलॉजी, एनिमल बिहेवियर एंड बायोमेट्री। तो इकोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, इकोसिस्टम का डिफिनेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, और स्ट्रक्चर बायोटिक एंड एबायोटिक एंड फंक्शन ऑफ फ्रेश वाटर, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। शॉर्ट में कहूँ तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम और फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ना है। कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड इट्स इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ना है। पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है और उसका हानि क्या क्या है ये पढ़ना है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब दूसरा में एनिमल बिहेवियर में क्या है कि स्कोप क्या है इथोलॉजी का, वो पढ़ना है। इनिट एंड लर्न बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। सोशल बिहेवियर इन इंसेक्ट के बारे में पढ़ना है। पेरेंटल केयर क्या कैसे होता है फिश और एम्फीबियन में, उसके बारे में पढ़ना है। ब्रूडिंग एंड नेस्टिंग बिहेवियर इन बर्ड और क्या माइग्रेटरी बिहेवियर भी, ठीक है। ब्रूडिंग, नेस्टिंग एंड माइग्रेटरी बिहेवियर इन बर्ड्स के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक ये पढ़ना है। बायोमेट्रिक में क्या पढ़ना है, तो स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिकल मेथड इन बायोलॉजी, ठीक है। अब है दूसरा में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स एट्रीब्यूशन रेंज, मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर के बारे में पढ़ना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ना है। सिंपल टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में पढ़ना है। ये हमारा हो गया जियोलॉजी फर्स्ट ईयर का सिलेबस। अब हम धीरे धीरे टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।